जोहार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चल रहे टेस्ट सीरीज के अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे। किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये टेस्ट कब होगा और कितने प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। और फिर साथ ही साथ एक और टेस्ट सीरीज जो मैं टेस्ट सीरीज चल रहा था जो झारखंड जेपीएससी के एग्जाम के पैटर्न पर था, तो उसको मैंने रीशेड्यूल कर दिया है, तो उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करूंगी। और अनअकैडमी पे चल रहे क्लासेस के बारे में भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और फिर यूट्यूब पर भी कब कब क्लासेस आएंगे उसके बारे में भी आज डिस्कशन करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग अगला टॉपिक को जानते हैं जो टेस्ट सीरीज चल रही है व्हाट्सएप पर गूगल ड्राइव के माध्यम से 199 के हैं। और ज़्यादा डिटेल अगर आपने नहीं लिया, ज़्यादा डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो टाइटल में दिया हुआ है। देखिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है अगला टॉपिक जो है आप लोगों का, वो है झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल और आदिवासी संस्कृति। ये नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसके भी कुछ मतलब इसके जो सब टॉपिक हैं वो हैं लोक साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, अभी जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें। नेक्स्ट है पारंपरिक कला और लोक नृत्य, जो कल्चर है वहाँ के लोगों की, झारखंड के लोगों की जो कल्चर है। और यहाँ पर जो लोक नृत्य जो प्रचलित है, जैसे कि पाइका हो गया, छऊ हो गया, ऐसी ही बहुत सारे नृत्य हैं जो झारखंड में प्रचलित है, किए जाते हैं। वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है कि नृत्य करने के तरीके से क्वेश्चन आ जाए, या क्यों ये मतलब इसकी विशेषता से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि पाइका किस तरीके के नृत्य है, नटुआ नृत्य किस तरीके का है, या डोमकच क्या है, तो अंगनई क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में आए भी हुए हैं। तो लोक इस सभी से क्वेश्चन आएंगे। लोक संगीत एवं वाद्य जो है उससे भी क्वेश्चन आएगा, किस तरीके के गाना जो है वो अलग अलग, जैसे कि विवाह के समय में कैसे गीत गाए जाते हैं, या होली के ये समय में कैसे, सरहुल के समय में, या अन्य मौसम में ऋतु के पर आधारित कौन कौन सी गीतें हैं, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर वाद्य यंत्र जैसे कि मांदर हो गया, ढोलक हो गया, शहनाई हो गया, टुईला हो गया, तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो झारखंड में प्रचलित हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने मेरे पीडीएफ लिया हुआ है जो आर्ट एंड कल्चर का है, तो उसी में ये सारे टॉपिक जो है वो आ जाते हैं। लोक साहित्य अलग से टॉपिक है, वो आपको पढ़ना है, उसके अलग पीडीएफ तैयार है, तो आप उसको भी देखिएगा। और आपके पास जो भी किताबें अवेलेबल है, जैसे मनीष रंजन की किताब हो गई, उड़ान की हो गई, पतंजलि की हो गई, ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन की जो किताबें हैं झारखंड जीके के और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है जेपीएससी के एग्जाम के, तो उस किताब से आप अपने जो आपके पास किताब है आप उससे तैयारी कीजिए। गलतियां जो हैं हर एक किताब में आपको मिलेंगी, तो उन चीज़ों पर नहीं जाना, वो हर एक किताब में मिलेगी ऐसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कंटेंट दिया जा रहा है ना, और उतने सारे कंटेंट तो गवर्नमेंट के साइट पर भी अवेलेबल नहीं जितना आपसे पूछा जाना है। तो थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा ही मिलेगा, उनको इग्नोर करना है और आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। तो लोक साहित्य से क्वेश्चन होगा, लोक संगीत, वाद्य, पारंपरिक जो कला है या नृत्य है उससे। फिर इसमें पारंपरिक कला में देखिए चित्रकला, वास्तुकला, ये सब भी आ, जैसे धोकड़ा कला हो गया, ये वास्तुकला का हो गया। चित्रकला हो गया जैसे कि वंदना चित्रकारी हो गया, सोहराई हो गया, फिर जादू पटिया हो गया, तो ये सभी अलग अलग चित्रकारी हैं। तो ये चित्रकारी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो ये इसी में आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन होंगे, वाद्य यंत्र से या संगीत से एक क्वेश्चन होगा। दर्शनीय स्थल प्राकृतिक या पुरातात्विक या ऐतिहासिक या धार्मिक या आधुनिक स्थल हो सकते हैं। तो जैसे कि कौन सी मंदिर कहाँ पर स्थित है, वो या फिर किस लिए वो प्रसिद्ध है, या उसकी स्थापना कब हुई, या उससे उसकी विशेषता से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन होंगे। आदिवासी जाति प्रजाति और उनकी विशेषता, यहाँ से भी एक क्वेश्चन होगा। तो जो मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर वाले जो टॉपिक दिए हुए हैं, जो पीडीएफ दिए हैं, वहां से आप पढ़िए। जो किताब, कोई एक किताब है उससे आप पढ़िए, सब चीजें से पढ़िए। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसके आंसर कीजिए। अगर जिसके आंसर आपको नहीं पता है तो फिर आप क्या कीजिए कि उसको याद भी कर सकते हैं, याद कर लीजिए, क्योंकि 17-18 जो भी किताबें हैं उनसे टेस्ट लिया जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल आप पढ़े भी नहीं होंगे, ना तो कहीं नहीं पढ़े होंगे, तो वो भी क्वेश्चन उसमें शामिल किया गया इसलिए कि आपका अच्छे से रिविजन हो जाए। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है, जिनको रहता है वो पूछ लेते हैं। कहीं कोई होता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कभी कभी टेक्निकल इश्यू के कारण वो इधर उधर हो जाते हैं। तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, हर 2 दिन के बाद टेस्ट अरेंज करना है, तो एक दो क्वेश्चन जो है आप जब उसको मुझे शेयर करते हैं तो मैं उसको सही करके, करेक्शन करके फिर से मैं उसको
PDF में राइट करके मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो PDF भी ज़रूर पढ़िए, टेस्ट लगाइए और कोशिश कीजिए कि देखिए आप कह रहे हैं कि समय लिमिट कर दूं, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है इसलिए टाइम लिमिट नहीं हो रहा है। एक दिन उसके लिए भी तैयारी करना होगा, उसके लिए बैठना पड़ेगा। अब जब मैं उसके बारे में बताती हूँ, जो 299 के टेस्ट हैं और बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे मैं ले रही थी। 20 टेस्ट थे इसमें, आपको याद होगा 299 के टेस्ट थे, 20 टेस्ट थे और एग्जाम के पैटर्न पे थे। तो इस टेस्ट को आप बहुत सारे मेरे मित्र थे जिनका रह गया था, तो मैंने उसको रीशेड्यूल किया है। तो उसका एक टेस्ट मैंने ले लिया है, पेपर 1 और टेस्ट 1 और टेस्ट 2, और आज मैं टेस्ट 3 और टेस्ट 4 जो है वो लेने वाली हूँ। तो आप सभी इस टेस्ट को देंगे, कल मॉर्निंग में इसके रैंक कार्ड और इसका जो PDF है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। एक और मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो इंग्लिश में टेस्ट देना चाहते हैं, तो जो टेस्ट मैं ले रही हूँ, जो एग्जाम ये टॉपिक वाइज टेस्ट है 199 के, उसी को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी वो टेस्ट ले रही हूँ। ये टेस्ट आप धुरीना ऐप पर दे सकते हैं। आज कल ही मेरी बात हुई है, थोड़ा मेरा लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया, क्योंकि अचानक से मम्मी, भैया और भैया का पूरा परिवार सारे लोग आ गए, और ऐसे में जो मेरी हेल्प करती थी रीता दी, उनका भी तबीयत खराब हो गया। तो सारा काम जो था वो मुझे करना था, और भैया का आपको पता ही है कि भैया पोस्ट कोविड पेशेंट वो रहा है और 50 दिन तक वो हॉस्पिटल में रह करके आया है। तो एक्स्ट्रा केयर की उसको ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, और एक्स्ट्रा मतलब उसको हर समय उसका जो अपना टाइम टेबल है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो थोड़ा सा बिजी उधर शेड्यूल हो गया, और साथ में जो थोड़ा बहुत समय बचता भी था, तो मैं अपना जो टाइम है वो क्योंकि अनअकैडमी का जो टाइम था वो शेड्यूल वहाँ फिक्स रहता है, अगले एक सप्ताह तक का मेरा उसी टाइम पे उसे ही क्लास लेना है। तो अनअकैडमी के क्लास चल रहे हैं और स्पेशल क्लासेस मैं लूँगी, और यूट्यूब पर का भी क्लास मैं स्टार्ट कर दूँगी बहुत ही जल्द। मुझे लगता है कि 2-3 दिन और मुझे समय दीजिए बस। 2-3 दिन के अंदर ये सारे टाइम का मैनेजमेंट मुझे करना पड़ता है हर कुछ दिनों के बाद। उसी तरीके से अभी टाइम का मैनेजमेंट चल रहा है। टाइम जैसे ही सारी चीज़ें अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाती हैं, क्लासेस फिर से उसी तरीके से शुरू हो जाएँगे। एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों को हर समय रखनी है। एग्ज़ाम डेट के बारे में आप सभी पूछते हैं। तो एग्ज़ाम जब आपने फॉर्म भरा है तो कभी भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। मैं तो जब सुबह सो के उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं पेपर पढ़ूँगी और मुझे पता चलेगा कि हाँ, फला डेट को एग्ज़ाम है। लेकिन अभी तक अगर आज नहीं आया तो फिर समझिए कि अगले 25 या 20 दिन तक एग्ज़ाम नहीं होंगे आपके। तो आपको 20 दिन हर दिन 20 दिन का, अगले 20 दिन का टारगेट करके चलना है कि अगले 20 दिन या 25 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मेरे तरफ से जितनी भी कोशिश हुई है पिछले 3 वर्षों में मैं लगातार कर रही हूँ, और इसी कोशिश में मैंने एक और अनअकैडमी पे क्लासेस लेना स्टार्ट किया है। ये क्लास मेरा लेट्स क्रैक UPSC CSE हिंदी वाले चैनल पे जा रहा है, और एक क्लास जाएगा जो स्पेशल कोर्स में जाएगा जो अनअकैडमी पे होगा। तो वो स्पेशल कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगी। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका नाम है स्टडी विथ स्मृति JPSC। मैं वहीं पर PDF भी शेयर करूंगी। 3 क्लासेस अभी मेरे हुए हैं, गंभीरता से 2 क्लासेस शुरू हुए हैं। तो 2 क्लासेस के जो मुझे PDF देने हैं ग्रुप में, तो मैं दे नहीं पाई वो इसलिए क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें PPT भी जो है उसमें कुछ करेक्शन करना है, मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं टीम से बात कर रही हूँ। करेक्शन करके किस फॉर्मेट में आपको PDF देने हैं, कैसे देने हैं, वो सारा प्लान करके मुझे 1-2 दिन का उसमें भी समय लगेगा। लेकिन PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है मेरे ग्रुप में मिल जाएगा, और आपको क्लासेस भी फ्री मिल रहे हैं। इसके लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ रहा है, और ये क्लासेस आपको पूरा एकदम एग्जाम के मतलब आपके एग्जाम को ध्यान में रख के जो कि JPSC की तैयारियों में मेरे मित्र जो नए लगे हुए हैं उनके लाइफ को देख करके, या BPSC के या नेस्टेड PCS के या UPSC की तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्र हैं, मैं चाहती हूँ बेसिक से आपको पढ़ाना और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते प्री और मेन दोनों की तैयारी साथ में लेकर के चलना। इसलिए मैं अनअकैडमी पे जो क्लास ले रही हूँ इसको आप जरूर अटेंड करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने क्लास का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी, तो आप उसको देखिएगा। और यूट्यूब पर जो क्लासेस हैं 2-3 दिन का मुझे वक्त लगेगा, सारे टाइम जब मैनेज हो जाएंगे सब कुछ अच्छे तरीके से चलने लगेगा, क्योंकि मुझे इस बीच में आपके लिए टेस्ट भी जो मैंने शुरू किया है उसको भी लेना है, और भी बहुत सारे आप देख रहे हैं ना कि काम धीरे धीरे और भी बढ़ रहा है। तो मुझे इसी बीच में 2 मोबाइल भी लेने हैं। एक तो है मेरे पास OnePlus का, लेकिन वो वो नहीं संभल पा रहा इतना वर्कलोड, तो दूसरा मोबाइल लूंगी ताकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। और
एक जो नंबर है जो मेरा 9905917516 है, जिस पर आप मैसेज करते हैं, तो आप मैसेज करेंगे। अगर मैसेज से आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, मैं कॉल करने बोलती हूँ आपको, तभी आप कॉल किया करें, बहुत ज़्यादा कॉल ना किया करें। और मैसेज उस तरीके का किया करें जो अच्छा लगे, या जो आपकी ज़रूरत की हो, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो। नहीं तो पढ़ाई से थोड़ा सा भी हट के अगर आप मैसेज करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, परेशानी हो जाती है मुझे कि आप समझ सकते हो ना कि कैसे कैसे मैसेज आ सकते हैं, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो आप कृपया उस तरीके के मैसेज ना करें, आप बस पढ़ाई से रिलेटेड ही मैसेज करें। और मैं आपका हर एक समय, हर एक परिस्थिति में आपके साथ खड़ी हूँ। मैंने शुरू से कहा है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ में लेकर के चलें। जब मैंने यूट्यूब का जर्नी शुरू किया था, उस समय भी मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रही थी और यूट्यूब पर भी पढ़ा रही थी, और मैंने दोनों तरफ से आपकी मदद की थी। अनअकैडमी पर मैं मेंस की तैयारी के लिए वैसे सब्जेक्ट को मैंने चुना था जो कि मैं यूट्यूब पर नहीं करा रहे थे। उसी तरीके से अभी जो है झारखंड जीके तो मैं यहाँ करा ही रही हूँ, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट को मैंने अनअकैडमी पे चुना है जो कि मैं इस प्लेस पे नहीं करा रही हूँ और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं। तो मैं वहाँ पर आपको इतिहास, भूगोल, पेपर 1 के लिए इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था, ये 4 विषय पढ़ाऊंगी अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने तरीके से। और आपके तरीके तो मुझे धीरे धीरे पता चलती हैं, और मैं अपने तरीके को आपके तरीके में ढाल लेती हूँ। तो आप इस क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, और यूट्यूब पर भी क्लासेस बहुत जल्दी, जैसे ही टाइम मैनेज होता है, मैं शुरू कर दूंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देना था बहुत जल्दीबाजी, क्योंकि 11:30 से फिर आज मेरा शेड्यूल है, 11:30 वाला क्लास हो जाता है। तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो इवनिंग में भी मैं एक बहुत सही तरीके से मैं क्लासेज आप लोगों को के लिए ले करके मैं आपको सारी चीज़ें और फिर से अच्छे से बता दूंगी। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।